भैया हमारे मम्मी पापा ने ना हमें पैदा किया है ना, तो इसलिए पैदा नहीं किया कि हम लोगों के एंटरटेनमेंट का साधन बन सके। जो मुझे ये सब सोचते हैं ना मेरे बारे में कि जया घमंडी है, अलाना है, फलाना है। भाई तुमने जया का घमंडी नेचर देखा होगा, ना मांगने का नेचर देखा होगा। कभी तुमने ये देखा जया ने कितना स्ट्रगल किया अपनी अभी तक की जर्नी में। सोसाइटी तो भाई बहुत ही गंदी सोसाइटी है जिसका कोई तोड़ ही नहीं है। पर फिर भी कुछ लोगों की मेंटालिटी इतनी गंदी है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। स्किन टोन के लिए लोग कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं भाई, स्किन टोन के हिसाब से भाई तुम्हें जज करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग के साथ, एक नए वीडियो के साथ और एक नई कन्वर्सेशन के साथ। तो दोस्तों, दिल्ली में ना गर्मी बहुत हो रही है ना, आपको पता है, जिसकी वजह से ना बीमार हो रहे हैं क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। तो दोस्तों, आज ना मेरा तो मूड भी अजीब सा हो रहा है और मेरे साथ तो पता नहीं क्या ही हो रहा है। आज मेरी फिंगर जल गई, उंगली जल गई मेरी थोड़ी सी ना, तो उसमें पेन हो रहा है। खैर छोड़ो, ये वाली बात तो हटाओ, है ना, बोर क्यों करना आपको। वैसे मेरे दुख दर्द से किसी को मतलब थोड़ी ना है, मेरे को क्या फ़ील होता है इससे भी किसी को मतलब नहीं है। जिनको था वो मेरे साथ नहीं है। खैर अभी ना आज मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो बेकार सा हो रखा है। और निम्मी भी अभी घर पे नहीं है, वो पड़ोस में है अपने फ्रेंड्स के साथ, वो अपने मज़े कर रही है। तो उसकी उम्र है मज़े करने की। मैं बोलती हूँ भाई तू कर, तू खुश रह, है ना, जो हमने नहीं किया वो तू कर। ठीक है दोस्तों, आज ना थोड़ा सैड सा लग रहा है। तो यूट्यूब फैमिली में कितने ही लोग ऐसे हैं जो सीरियसली मुझे समझते हैं, ऑन कैमरा भी और ऑफ कैमरा भी। तो कुछ कन्वर्सेशन हो ही जाए आज ना। अब देख ही रहो मेरी शक्ल भी कैसी हो रखी है, उतरी सी, सुबह से ही हो रखी है, पता नहीं क्यों। कभी कभी मेरे साथ होता है ऐसा, आप लोगों के साथ भी होता होगा, ह्यूमन नेचर है, कभी भी चेंज हो जाता है ना दोस्तों। तो बात करते हैं इस बात की कि उदास सा लग रहा है ना। अब ये जो महीने चल रहे हैं ना, इन महीनों में हमारे साथ बहुत कुछ हो चुका है पहले। तो जब ये महीने आते हैं ना तो हमें अजीब सा लगने लग जाता है, मुझे खासकर। तो क्या कहने वाली थी मैं, ये कहने वाली थी कि मम्मी भी बीमार हो जाती है ना तो अजीब सा हो जाता है घर पे। मम्मी को कुछ नहीं होना चाहिए, बेकार लगता है उनको। और जब से पापा गए हैं तब से तो और अजीब लगता है ना। और पता है ये वाला जो टाइम है ना, ये 8:30 पौने 9 बजे का टाइम, तो इस टाइम पे पहले पापा आते थे ना ऑफिस से, तो हमको बड़ा इंतज़ार रहता था पापा का। तो हमें बड़ा इंतज़ार रहता था पापा का कि पापा आएंगे, चीज़ लाएंगे। तब तो मैं भी छोटी थी, छोटी भी क्या थी मैं, 19 साल की तो थी। तो एक होता है ना बचपन से, जिस बच्चे को केयर पैम्पर करा हो ना, तो उस बच्चे का अलग ही होता है। निम्मी तो मेरे से कम 14 साल बाद हुई है, तो मुझे बहुत मतलब पापा के साथ तो काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट था, बहुत ज़्यादा। तो वही थे मतलब मेरी लाइफ में ना, अंडरस्टैंडिंग, केयरिंग, समझने वाले बहुत ज़्यादा। तो वही। तो दोस्तों, मेरे मन में ना काफ़ी टाइम से ना कुछ बातें हैं जो मैं किसी से शेयर नहीं करती। इवन मैं अपनी मम्मी से तक शेयर नहीं करती हूँ। कुछ चीज़ें करती हूँ, मतलब सारी ही बातें शेयर करती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें होती है ना कि मम्मी को भी क्या ही बताएं यार, खाली भी नहीं, मम्मी को भी टेंशन होगी। तो भाई उनको टेंशन नहीं देनी है, उसके लिए हम हैं, हम ले सकते हैं टेंशन, ठीक है। कभी कभी मम्मी बोलती है उम्र हो रही है बल हम सफ़र ढूंढो। भाई हम सफ़र ढूंढने की उम्र में ना हम दर्द वाले हॉस्पिटल वाले जाने के हाल हो रखे हमारे। भैंस की कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ, कभी बीपी लो, कभी कुछ भाई बेकार हाल है हमारे भी। खैर बात तो क्या थी मेरे मन में, बात ये थी ना कि भाई कैसे, मतलब लोग कैसे होते हैं। कुछ लोगों के लिए यही है, फेक पीपल्स बोल लो, दोगले लोग बोल लो, या कुछ भी बोल लो, मतलब तेरे मुंह पे तेरे, मेरे मुंह पे मेरे। मुझे तो ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। ऊपर से सोसाइटी तो भाई बहुत ही गंदी सोसाइटी है जिसका कोई तोड़ ही नहीं है। बहुत बेकार हिसाब किताब है आज के, मतलब वर्ल्ड में इतना चेंज हो चुका है, मेंटालिटी में इतना चेंज हो चुका है। पर फिर भी कुछ लोगों की मेंटालिटी इतनी गंदी है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। स्किन टोन के लिए लोग कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं भाई, स्किन टोन के हिसाब से भाई तुम्हें जज करते हैं, हर चीज़ के हिसाब से, मतलब बट स्किन टोन के हिसाब से जज करना आई डोंट थिंक सो कि ये अच्छी बात है। इवन अब तो मेरा स्किन टोन काफ़ी अच्छा हो चुका है, पहले था बहुत डार्क था, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो ये लोग बोलते हैं ना हम कान्हा जी की भक्ति करते हैं और हम भक्त हैं कान्हा जी के, तो और उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे हैं जो स्किन टोन की वजह से आपको टोन करते हैं, ठीक है।
तो भाई कान्हा जी की आप भक्ति कर रहे हो ना, कान्हा जी भी काले ही थे। तो अगर आप इतने ही जज करने वाले हो तो उनकी भक्ति करना छोड़ दो, मैं मान जाऊंगी आपको, ठीक है। खैर पर्सनली मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा, कहेंगे तो भाई मेरे पास जवाब है देने के लिए, और वैसे भी मैं जवाब देना ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझती ऐसे लोगों को, ठीक है। उनको उनके जवाब उनके टाइम के साथ मिल जाते हैं, तो अपना मुंह क्यों गंदा करना। निम्मी है ना, निम्मी के साथ भी ऐसी चीज़ें होती हैं। निम्मी का भी स्किन टोन डार्क है, तो उसके साथ स्कूल में भी ऐसा होता है, उसको बच्चे बोलते हैं कि भाई तेरा स्किन टोन ऐसा है, तो काली है भाई। मैं बताती हूँ ना, 2nd क्लास की बात है मेरी, मतलब उस टाइम पे मतलब इतना घुल मिल ही नहीं थी मैं स्कूल में बच्चों से, और बच्चे मेरे को उस स्कूल जिस स्कूल में मैं पढ़ रही थी ना अभी तक, उस स्कूल के बच्चे से दो ही थे मेरे फ्रेंड्स, वो मेरे साथ ही अच्छे रहते थे, है ना। और कोई बच्चा मेरे साथ अच्छे से नहीं रहता था, कोई भी नहीं, सब मुझसे चिढ़ते थे। तो एक बार ना मैं जब प्रेयर में खड़ी हो रही थी ना, मतलब प्रेयर हो रही थी हमारे स्कूल में, तो मैंने ना आई कार्ड टांग रखा था। तो ना अब मेरा रंग वैसा है, तो अब उसमें हम क्या करें, ठीक है। तो एकदम से ना एक लड़के ने बोल दिया, ओए देखिए कितनी काली है ये, तो ना रियलिटी में मतलब समझ जाओ तुम लोग क्या कहना चाह रहा है वो। इसकी शक्ल ना फोटो में अच्छी आ रही थी, ना रियलिटी में इसकी शक्ल अच्छी, बहुत बेकार है, बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे करके। तो मुझे बुरा लग गया, मैंने मम्मी को बोल दिया। तो मम्मी आई स्कूल में अगले दिन बोलने के लिए कि ना ऐसा ऐसा बोला इसकी क्लास के बच्चे ने, ठीक है। वो किसी से बोलती नहीं है, कुछ भी नहीं। उस लड़के ने मेरे से उसी दिन पता क्या कहा, तेरी हिम्मत कैसे हो गई अपनी मम्मी को जाके बोलने की, ऐसे। तो कैसे कैसे लोग होते हैं दुनिया में, है ना दोस्तों। देखो आपने निम्मी की स्टोरी सुनी, बहुत होता है उसके साथ, काफ़ी लोग उसको ऐसा टोन करते हैं। मेरे को भी जब मैं छोटी थी मुझे भी काफ़ी चीज़ों में टोन किया जाता था, फैमिली फंक्शंस में टोन किया जाता था, पर ठीक मुझसे है। ज़्यादा मेरे को लगता है दीदी को ज़्यादा किया जाता है। मेरे को तो बहुत लोगों ने टोन किया, बट मुझे कद्दू फर्क नहीं पड़ता। जब मैं छोटी थी ना, जब मेरे पे दिमाग नहीं था, बच्चों में कहाँ दिमाग होता है, तो मुझे बुरा लग जाता था कि मेरे स्किन कलर की वजह से मुझे ऐसा जजमेंटल दे रहे हैं लोग, जज कर रहे हैं कि ये है वो है, ठीक है। बट मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता भैया, हम जो हैं जैसे हैं अच्छे हैं। हम किसी को, हमारे माँ बाप ने हमें पैदा किया है ना, तो किसी को जज करने के लिए हमें पैदा तो किया नहीं है ना दोस्तों। तो ना हमको जज किया जाता है कि मतलब ऐसे बोल देते थे ना, पहले भी बोलते थे। तो भैया हमारे मम्मी पापा ने ना हमें पैदा किया है ना, तो इसलिए पैदा नहीं किया कि हम लोगों के एंटरटेनमेंट का साधन बन सके, कि हम भैया बहुत खूबसूरत हैं तो भैया हमारे साथ रहो, वरना मत रहो, भाई बाढ़ में जाओ, हमें आपके जजमेंटल की कोई ज़रूरत नहीं है। भाई अगर कोई इंसान गोरा है तो उसके माँ ने भी उतना ही दर्द सहा होगा ना उसे पैदा करने में, जितनी हमारी माँ ने सहा होगा। तो हम अपनी माँ के लिए बहुत अच्छे हैं, चांद से सूरज जैसे बच्चे हैं हम अपनी माँ के, ठीक है। तो इसीलिए प्लीज़ ये फालतू की उल्टी सीधी सोचें मत फैलाओ यहाँ पे इस दुनिया में, ठीक। एक पॉइंट ये हो गया, मतलब कैसे कैसे लोग होते हैं। फिर आते हैं कि रिश्तों की बातें आती हैं, भाई रिश्ता करना है लड़की का है, तो काफ़ी ऐसा होता है सोसाइटी में, जज करते हैं। खैर अभी तक हमने कहीं रिश्ते की बात चलाई नहीं है, और ना हमको चलानी है अभी फ़िलहाल रिसेंट, तो ऐसा कुछ सीन है नहीं हमारा, होगा तो देखी जाएगी। बट एक बार किसी ने ऐसी बात चलाई होगी बाहर, तो पहले तो उन अंकल ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें करी कि भाई गरीब फैमिली से लड़की है तो कोई बात नहीं, है ना, हम सब कुछ करेंगे, आप बोलो तो हम वो जो क्या कहते हैं, मतलब हम हेल्प भी कर देंगे आपकी केटरिंग वगैरह में, टेंटिंग में, हर चीज़ में हेल्प कर देंगे। बट हमारी एक शर्त है, लड़की ना गोरी चिट्टी होनी चाहिए। व्हाट द हेल इज़ दिस। क्या फ़ायदा हुआ आपका इतना अच्छा बन के, जब आपकी वल्गैरिटी वाली गंदी घटिया सोच आपकी वहीं पे आ गई कि भाई गोरी चिट्टी लड़की होनी चाहिए। भाई गोरी चिट्टे होने से होता क्या है, मुझे भी बता दो। फ्रेम करवाने के लिए जा रहे हो आप इंसान को, मुझे बताओ, फ्रेम कराने के लिए जा रहे हो लड़की को। कोई गोरी चिट्टी लड़की होगी तो भाई हो सकता है उसका एक अलग ही एटीट्यूड लेवल हो, तब वो बोलेगी कि मुझे काम नहीं करना, ये नहीं करना, या फिर वो आपकी इज्जत ना करे, कुछ ना करे, तब आप बोलोगे कि यार हम कैसी लड़की लेके आ गए। भाई रंग रूप से कुछ नहीं होता, आप ना इसी चीज़ से पहचाने जाओगे अपनी लाइफ लॉन्ग। आपको लोग इसी चीज़ से जानेंगे कि आपका नेचर कैसा है, समझ रहे हो, आपका स्वभाव कैसा है। आपका थोड़ा देख के कोई आपको फ्रेम करके नहीं रखेगा घर में, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई भी हो। भाई हमारी सोच तो ऐसी है, संस्कार मायने रखते हैं। अब इंसान गोरा हो और आपको समझने वाला ही ना हो तो क्या फ़ायदा। इंसान गोरा हो और आपकी इज्जत ही ना करे तो क्या फ़ायदा, है कि नहीं। टॉपिक सिर्फ काले रंग का नहीं है, टॉपिक यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं भाई। मेरे को बड़ा फ्रस्ट्रेट होता है, तो मैंने सोचा क्या पता आप लोग भी मुझे कमेंट करके बता सको कि क्या है क्या नहीं है ना, मुझे भी तो पता चले सोच कैसी है कैसी नहीं है। दूसरी चीज़, मुझे काफ़ी जगह पे ना मैंने फील किया है भाई, मेरे मुंह पे कोई नहीं बोल पाता ये चीज़, एक आधे ने बोली भी होगी भगवान जाने, लेकिन लोग बोलते हैं कि एटीट्यूड है भाई जया में, बहुत एटीट्यूड है।
बहुत एटीट्यूड है भाई जया में, है ना। कुछ लोगों का मानना ऐसे है कि जया हमारे आगे हाथ नहीं फैलाती, हमसे मांगती नहीं है। जया क्यों मांगेगी? जया के माँ बाप ने उसको ना इतना स्टेबल कर रखा है कि वो अपने पैरों में खड़े होकर खुद कमा के खुद खा सकती है और अपने घर वालों को भी खिला सकती है। तो प्लीज़, और मुझे ना कभी कभी हंसी भी आती है कि जो लोग मेरे लिए इतना उल्टा फुल्टा सोचते हैं ना, तो मतलब उनके सोचने का टॉपिक भी मैं ही हूँ। इतना प्यार मुझसे कि मेरे बारे में सोचते हैं, वाह, इतना फ्री टाइम उनके पास, वाह भाई वाह, अच्छी बात है। सोचो अब आप लोग क्या सोच रहे हैं ये भी मैं सोचूंगी, तो फिर आप लोग क्या सोचोगे, है ना पॉइंट बात में। जो मुझे ये सब सोचते हैं ना मेरे बारे में कि जया घमंडी है, अलाना है, फलाना है, भाई तुमने जया का घमंडी नेचर देखा होगा, ना मांगने का नेचर देखा होगा। कभी तुमने ये देखा जया ने कितना स्ट्रगल किया अपनी अभी तक की जर्नी में। जिस उम्र में मज़े मारने के दिन होते हैं ना, बाहर खाओ पियो, दोस्तों के साथ घूमो, नाइट आउट करो, अलाना करो, फलाना करो। खैर नाइट आउट वगैरह का तो शौक मुझे है भी नहीं, और मैं उसे गलत भी नहीं बोल सकती, सबके अपने अपने शौक होते हैं। लेकिन कभी आपने देखा है? नहीं ना, नहीं जानते ना, मेरे स्ट्रगल के बारे में नहीं जानते, तो प्लीज़ मुझे मत बोलो। और भाई बोलना है तो मेरे पास बोलो, ठीक है। और पहली बात तो मुझसे बोलो ही मत, मुझे ऐसे चीप लोगों से बात करने का शौक भी नहीं है, ना मैं करती। मुझे अपने से मतलब है और मैं अपने से मतलब रखती हूँ। इवन मेरी लाइफ में इतनी टेंशन्स है, इतनी चीज़ें हैं ना, मैं हर किसी को बताती नहीं फिरूंगी वो सब चीज़ें। मुझे खुद वो सब चीज़ें झेलनी है, तो मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या नहीं सोच रहा। लेकिन जब मुझे पता चलता है ना कि भाई सामने वाले इंसान के मेरे लिए थिंक क्या है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि भाई मैं किसी इंसान को अपने जैसा समझती हूँ कि भाई चल मेरा अपना है, मेरे जैसा है, और फिर मुझे पता चले ना वो इतना गंदा सोचता है, तो मुझे बहुत बेकार लगता है। ना तुम किसी इंसान का स्ट्रगल देख रहे हो, ना उसके बारे में ढंग से जानते हो, बस कोई भी जजमेंटल तुमने पास कर देना है कि भाई घमंडी है, ऐसा है, अलाना है, फलाना है। तुमने देखा है भाई पापा के जाने के बाद, तुमने देखा हमने क्या किया, कैसे किया, क्या नहीं किया। मेरी बहन छोटी सी थी, 5 साल की बच्ची थी वो, उस टाइम मेरा स्कूल पास आउट ही हुआ था। घर में कितनी कैसी क्या सिचुएशंस थी किसी को पता है? नहीं, किसी ने हमें ये तक नहीं पूछा कि भाई तुम्हारे पास खाने के लिए है, तुम्हारे पास रहने के लिए ढंग से कुछ है? नहीं, कोई नहीं पूछता भाई, चाहे वो अपने हो चाहे बाहर के हो, और सबसे ज़्यादा तो अपने ही होते हैं, समझ रहे हो। मैं तो कुछ गलत बोलूँगी नहीं अपनी ज़ुबान से, ऊपर वाला सब देख रहा है, भगवान सबके कर्म देखता है और यही निकालता है, निकल भी रहे होंगे कुछ होगे तो दोस्तों जो भी है आप मुझे कमेंट करके बताना क्या मैंने सही बोला या गलत बोला। वैसे तो मैं किसी से कुछ बोलती नहीं, ना मुझे बोलने का शौक, लेकिन बस आज मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही थी ना, तो मैंने सोचा थोड़ा आप लोगों से डिस्कस किया जाए। तो जिसको मेरी बात सही लगी या बुरी लगी तो प्लीज़ मुझे बताना। इवन कुछ लोगों को तो मेरे यूट्यूब से भी दिक्कत है, कुछ लोग हैं ऐसे, बहुत से हैं जो सोचने लग गए हैं अभी से कि जय के पास तो यूट्यूब से पेमेंट आ रही है, पैसे आ रहे हैं। भाई कुछ नहीं आ रहा है, और आ भी रहा होगा तो अच्छी बात है ना, आन दो, उल्टा तो मत सोचो। तुम भी करो, तुम भी आगे बढ़ो, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी से। खैर ये यूट्यूब ये सब तो दूर की बात है, लेकिन भाई मैं नॉर्मल इंसान हूँ, मैं ऐसी ही हूँ, मेरा नेचर। एक बार आप मेरे साथ रह के तो देखो, तब आपको पता चलेगा मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ। मैं सबको अपना सही समझती हूँ, अपना ही, अपने भाई बहनों की तरह रखती हूँ, अपने दोस्तों को सबसे अच्छे से बात करती हूँ। इवन संस्कारों की बात की जाए ना, तो हमारे संस्कार ऐसे हैं कि जो लोग हमें पसंद भी नहीं है ना, उनसे भी हम तमीज़ से बात करते हैं। अगर संस्कारों की ही बात की जाए तो किसी को भी जज करने से पहले उसके बारे में अच्छे से जान लो, तब अपनी बकवास सी टिप्पणी उन्हें दो। वैसे ज़रूरत नहीं है यहाँ पे आपकी टिप्पणी की। सो प्लीज़, सो गाइस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर आपको मेरी कोई बात बुरी भी लगी है तो उसके लिए भी बताना, और अगर कुछ सही भी लगा है तो वो भी बताना, ठीक है। आई होप यू लाइक माई वीडियो। बाय बाय।